हेलो। आईपीसी पर न्यू वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चैप्टर 5 जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ऑफ अबेटमेंट। सेक्शन 107 से 120 तक ये चलता है, 107 से 120 तक इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अबेटमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज अबेटमेंट। दुष्प्रेरण क्या है? ठीक है, किसी को बहकाना, उकसाना, मैनिपुलेट कर देना, वो सब अबेटमेंट में आता है, अबेटमेंट कहलाता है। तो अबेटमेंट की अगर ग्रामेटिकल डेफिनेशन देखी जाए तो टू असिस्ट, इनकरेज, इंस्टिगेट और सपोर्ट विथ क्रिमिनल इंटेंट टू अटेम्प्टिंग और कैरिंग आउट अ क्राइम। ठीक है, काफी इजी डेफिनेशन इसकी। टू असिस्ट, टू इनकरेज, टू इंस्टिगेट और सपोर्ट विथ क्रिमिनल इंटेंट इन अटेम्प्टिंग और कैरिंग आउट अ क्राइम। तो ये इसकी अबेटमेंट की डेफिनेशन है, काफी इजी है। बात करें अबेट, किसी को बहकाना क्या होता है, तो वही सेम है, इसको भी सिमिलर डेफिनेशन आप देखेंगे कि टू इनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, इन पार्टिकुलर टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, तो किसी को इंस्टिगेट कर देना, मैनिपुलेट कर देना, गलत इरादे से कुछ अपराध करने के लिए, तो वो अबेटमेंट कहलाता है। ये तो हमने ग्रामेटिकल फॉर्म में देख लिया। अब आईपीसी हमें क्या बता रहा है अबेटमेंट से रिलेटेड। तो सेक्शन 107 देखते हैं। अवेटमेंट ऑफ ए थिंग, किसी भी चीज का अवेटमेंट कब कहलाता है? अ पर्सन अवेट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग। अगर आप सभी के पास बेयर एक्ट है तो अच्छा है, आप उसमें से भी देख सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है, शो हो ही रहा है आपको। इसको रीड करते हैं। सेक्शन 107, अबेटमेंट ऑफ ए थिंग। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग हु फर्स्ट इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टिगेट वर्ड है, वो इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो पहला क्या है, अबेटमेंट कैसे किया जा सकता है? ठीक है, इसके तीन तरीके हैं। सबसे पहला है किसी को इंस्टिगेट करके। ठीक है। सेकंड है इंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन, एक या अधिक लोगों से, एक या उससे अधिक व्यक्ति के साथ मिलके, इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग ऑफ दैट थिंग, किसी साजिश को रचते हुए, इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, और कोई भी अपराध या फिर गैर रूप से कोई काम में, किसी काम में चूक कर देना किसी साजिश के तहत। एंड इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ दैट थिंग, और उस काम को करने के दौरान, किसी भी काम को करना, साजिश, एक या एक से अधिक लोगों के साथ मिलके किसी साजिश के तहत, तो वो भी अबेटमेंट में आता है। तो यहाँ पे पहला क्या हो गया? फर्स्ट हो गया इंस्टिगेट करके, किसी को उकसा के। दूसरा, एक या अधिक व्यक्ति के साथ मिलके किसी कॉन्स्पिरेसी में पार्ट लेके, किसी साजिश में पार्ट लेके। तीसरा है इंटेंशनली एड्स, जानबूझ के सहायता करके, बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, जानबूझ के सहायता करना किसी काम में या किसी प्रकार की चूक में, किसी काम को करने के लिए। तो इन तरीकों से अबेटमेंट किया जा सकता है। फिर से रिपीट कर देते हैं। सेक्शन 107 ऑफ इंडियन पिनल कोड क्या कहता है? अबेटमेंट ऑफ ए थिंग, किसी चीज का अबेटमेंट कब किया जा सकता है, कब कहा जा सकता है? तीन स्टेजेस बताए गए हैं, इसके तीन स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला इंस्टिगेट करके, सबसे पहला वन और मोर पर्सन के साथ एंगेज होके कोई कॉन्स्पिरेसी रच के, तीसरा इंटेंशनली एड्स, जानबूझकर सहायता करके। डिटेल वीडियोस के बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले अब आ जाते हैं इसके आगे इलस्ट्रेशन पे। तो इलस्ट्रेशन इसका क्या कहता है? ए पब्लिक ऑफिसर इज ऑथराइज्ड बाय वारंट फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू एप्रीहेंड जेड। तो क्या है? ए जो है एक पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, उसको कोर्ट क्या आदेश देता है कि जाओ जेड को पकड़ के लेके आओ। बी, knowing that fact and also that C is not Z। ये अब जब वो वहां पे जाता है तो बी को पता है, बी एक व्यक्ति है, बी से वो मिलता है, बी को पता है कि पुलिस वाला जो है वो जेड को पकड़ने आता है, लेकिन उसकी दुश्मनी चल रही होती है किसी कारणवश सी से, तो सी को ही जेड रिप्रेजेंट कर देता है कि देखो ये रहा जेड। हालांकि वो सी रहता है, लेकिन बी जो है उसको जेड बता देता है। willfully represent A that C is Z। तो जानबूझकर ए कौन है? एक पब्लिक ऑफिसर है, उसको ये बताता है कि ये C जो है यही Z है, एंड देयर बाय इंटेंशनली कॉज
A to apprehend Z, और इस तरीके से A को, जो कि एक पब्लिक ऑफिसर है, उसको उकसा देता है C को अरेस्ट करने के लिए, जबकि उसे किसे अरेस्ट करना था? Z को, लेकिन वो C को अरेस्ट कर देता है क्योंकि एक को यकीन हो जाता है कि ये जो C है यही Z है। Here B await by instigation the apprehension of C। तो यहाँ पे B जो है वो इंस्टिगेशन के थ्रू, यहाँ पे देख रहे हैं आप, फर्स्ट में था ना इंस्टिगेशन, सेकंड में था कॉन्स्पिरेसी, थर्ड में था इंटेंशनली एड, तो यहाँ फर्स्ट वाला आ गया ना इंस्टिगेशन। तो ए क्या करता है? अवेट करता है बाय इंस्टिगेशन द एप्रीहेंशन ऑफ सी। ठीक है, तो सी को पकड़वा देता है बी। ठीक है, सेक्शन 108। अब सेक्शन 108 बता रहा है कि अबेटर कौन है, दुष्प्रेरक कौन है। दुष्प्रेरण होता है अबेटमेंट और दुष्प्रेरक होता है हिंदी में अबेटर। अ पर्सन अबेट एन ऑफेंस, एक व्यक्ति जो अपराध को अबेट करे, उसको मैनिपुलेट कर दे, उसको इंस्टिगेट कर दे, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को। हु अबेट आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो किसी भी अपराध में, किसी भी पार्ट में भी अबेट कर सकता है, और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abater। so basically यहाँ पे देखा जाए तो अबेटर वो व्यक्ति होता है जो किसी कैपेबल व्यक्ति से कोई क्राइम करवा देता है, ठीक है, खुद पार्टिसिपेट ना करके, ओवरऑल देखा जाए तो खुद पार्टिसिपेट ना करके दूसरे व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति को मैनिपुलेट करके, इंस्टिगेट करके कोई क्राइम करवा देता है उससे, तो वो जो व्यक्ति है जो ऐसा कार्य करवाता है किसी को मैनिपुलेट करके, वो अबेटर होता है। कैपेबल बाय लॉ, अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस का मतलब क्या होता है? कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, अपराध को करने के लिए सक्षम व्यक्ति, ये कैसा तर्क यहाँ पे दिया गया है? तो अगर अपराध को करने के लिए सक्षम व्यक्ति का यहाँ पे मतलब ये है कि कोई मानसिक रूप से देखा जाए, कोई व्यक्ति अगर जिस मानसिक रूप से ठीक नहीं है या अपंग हो, उसके शरीर का कोई भाग ठीक से चल ना रहा हो, मान लीजिए पैर ना काम कर रहा हो, हाथ ना काम कर रहा हो, तो उसको बोला जाए मर्डर करने का तो वो केपेबल नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। बट वहीं पे अगर कोई फिजिकली फिट पर्सन है जिसको बोला जाए कि हाँ तुम एक काम करो, तुम उसको जान से मार दो और बदले में हम जो पैसे होंगे उसके वो डिवाइड कर लेंगे, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो इस तरीके से उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, इंस्टिगेट कर देते हैं एक कैपेबल व्यक्ति को जो ठीक है शरीर से किसी भी क्राइम को करने के लिए सक्षम है, उस क्राइम को करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति से जब कोई व्यक्ति क्राइम करवाता है तो वो जो है उसको इंस्टिगेट करके या मैनिपुलेट करके, तो वो अबेटर कहलाता है। इलस्ट्रेशन इसका देख लेते हैं। ए क्या कहता है? ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी। ए क्या कहता है? बी को उकसाता है कि सी का मर्डर कर दो। बी रिफ्यूजेस टू डू सो। अब बी जो है वो मना कर देता है कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा मर्डर। ये क्या कह रहे हो आप, मैं तो मर्डर कर ही नहीं पाऊंगा। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। तो भले ही उसने रिफ्यूज कर दिया हो बी को, लेकिन ए जो है गिल्टी हो जाएगा अबेटमेंट का बी के मर्डर के लिए, कि ये जो है प्लानिंग कर रहा था, साजिश रच रहा था इसको मरवाने की, बी को मरवाने की। तो उसके अकॉर्डिंग, अबेटमेंट के अकॉर्डिंग ए को पनिशमेंट मिल जाएगी, भले ही वो एक्ट हुआ हो, वो ऑफेंस जो है वो हुआ हो, वो क्राइम हुआ हो या ना हुआ हो, उससे मैटर नहीं करता। उसने ऐसा इंटेंशन रखा और इसके लिए फर्दर वो आगे भी बढ़ा, उसने किसी से बात भी की, उसको ट्राई भी किया उसने मैनिपुलेट करने का, इंस्टिगेट करने का, और इस कारणवश वो अबेटमेंट में आ जाएगा, अबेटर हो जाएगा, कहलाएगा। अगला सेक्शन देखते हैं इसका, सेक्शन 108A, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। A person abets an offence within the meaning of this code who in India abets the commission of any act without and beyond India which would constitute an offence if committed in India। So section 108A बात करता है कि अगर कोई offence जो है वो इंडिया के बाहर हुआ है, ठीक है, इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया के बाहर हुआ है, बट जो प्लान था, प्लान को जो प्लानिंग करने वाला पर्सन था वो इंडिया में था। सपोज इंडिया में बैठे बैठे कोई फॉरेन में जो है
कोई अटैक प्लान करवा देता है, ठीक है? तो वो ऐसा मान लिया जाएगा कि मानो वो जो क्राइम है वो इंडिया में ही हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही डील होगा, है ना? फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, ठीक है? अबेट करता है एक अपराध को विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड, इस कोड के अंतर्गत। हु इन इंडिया, जो कि इंडिया में है। अबेट द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया से बाहर इंडिया से बाहर अबेट करता है। विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया, जो कि अगर भारत में हुआ होता तो अपराध माना जाता। तो ऐसे में वो भी अबेटमेंट कहलाएगा और वो भी इसी के अंदर आईपीसी के अंदर ही डील होगा। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए इन इंडिया, ए जो कि भारत में है, इंस्टिगेट बी अ फॉरनर इन गोवा। सो आई थिंक 1860 का एक्ट है, तो इलस्ट्रेशन आई थिंक ये पुराना होना चाहिए जहां तक मेरी नॉलेज है। गोवा जब हमारा इंटरनल पार्ट नहीं हुआ करता था इंडिया का, तो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ अमेरिका हम डाल देते हैं कि ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी अ फॉरनर इन अमेरिका, ठीक है? ए भारत में है और इंस्टिगेट कर देता है किसको, बी को, जो कि फॉरनर है अमेरिका में, टू कमिट अ मर्डर इन गोवा, टू कमिट अ मर्डर इन अमेरिका, कि ए जो है इंडिया में है, ठीक है? बी को इंस्टिगेट करता है जो कि अमेरिका में है, ठीक है? कि जाओ, एक एक व्यक्ति है वहां पे, मैं उसका नाम बता रहा हूँ, उसका मर्डर कर दो। तो यहाँ पर अबेटमेंट हुआ है किसके थ्रू, ए के थ्रू, जो कि इंडिया में है। तो ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, तो इंडिया में जो ए है वो गिल्टी हो जाएगा किसके लिए, अबेटिंग मर्डर, मर्डर को अबेट करने के लिए। सेक्शन 109 देखते हैं, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। सेक्शन 109 बात करता है कि अगर अबेटमेंट जो है वो कमिट हो गया, अबेटमेंट के अंडर कोई सा एक्ट कमिट हो गया, ठीक है? मान लो किसी ने किसी को बहका दिया और या फिर उकसा दिया, और उस उकसान में, उस बहकाव में कोई अपराध हो गया, और ऐसे में कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है उस अपराध को बहकाने के लिए, उस अपराध को करने के लिए, बहकाने के लिए, तो ऐसे में क्या पनिशमेंट दी जाए, वो ये सेक्शन बात करता है। आगे ये कहता है, whoever abates any offense shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement। कोई भी अबेट करता है और उस कॉन्सिक्वेंस में वो एक्ट जो है वो कमिट हो जाता है सक्सेसफुली, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड, और यह इस कोड में, जो आईपीसी है, इस कोड में उसके बारे में कहीं नहीं दिया गया है कि अवेटर को कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए उस ऑफेंस के अकॉर्डिंग। उस ऑफेंस को बहकाने के लिए, उस पर्सन को बहकाने के लिए, उस ऑफेंस को करने के लिए, तो ऐसे में बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। कुछ बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, तो ऐसे में वो उस पनिशमेंट से पनिश किया जाएगा जो उस ऑफेंस के लिए दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी को चोरी के लिए बहकाता है कि जाओ वहां से चोरी कर लो, ठीक है? अब वो व्यक्ति जो है चोरी भी कर लेता है, जिसको वो उकसाता है वो जाके चोरी भी कर लेता है। तो ऐसे में फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये माने कि चोरी करने के लिए, बहकाने के लिए अगर पनिशमेंट आईपीसी में नहीं दी गई है, तो उस अबेटर को उतनी पनिशमेंट मिलेगी जितनी चोरी करने के लिए आईपीसी में दी गई है, ठीक है? तो इससे क्लियर हो गया होगा। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए इलस्ट्रेशन है कि ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी, ए बी को रिश्वत देता है, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है। किस चीज के लिए रिश्वत देता है, कि भाई आप इस जॉब पे लगे हुए हो, इसी में मेरा थोड़ा काम है, थोड़ा हेल्प करवा दो, तो बदले में मैं आपको इतने पैसे वैसे दे दूंगा। बी एक्सेप्ट द ब्राइब, बी जो है वो पैसा एक्सेप्ट कर लेता है। ए हैज अबेटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 161, तो ए जो है उसने क्या किया है, ऑफेंस को अबेट किया है, जो कि डिफाइंड है किसमें, सेक्शन 161 में। सेक्शन 161 ऑफ आईपीसी डिस्कस करता है ब्राइब से रिलेटेड, जो पब्लिक सर्वेंट ब्राइब लेते हैं, आई थिंक वो जो है सेक्शन जो है वो रिपील हो गया है, वो अब नहीं है आईपीसी में।
तो ए जो है वो ऑफर कर रहा है रिश्वत बी को, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है, और बी उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो ए जो है क्योंकि उसका अलग से पनिशमेंट नहीं दिया गया है, तो ए को उतनी पनिशमेंट मिलेगी जो कि रिश्वत लेने के लिए सेक्शन जो कि रिश्वत लेने के लिए सेक्शन 161 में दी गई थी किसी ऑफिसर को। जब ऑफिसर कोई रिश्वत लेता किसी से तो उसको जितनी पनिशमेंट मिलती वही पनिशमेंट देने वाले को मिल जाती। लेकिन अब ये सेक्शन ही रिपील हो गया। बी, एक और इलस्ट्रेशन इसका दे लेते हैं। ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। अब ए क्या करता है, इंस्टिगेट करता है, उकसाता है बी को कि झूठा एविडेंस दे दो। बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन, बी क्या करता है, उस इंस्टिगेशन में आने के, उस बहकाव में आने के बाद झूठा एविडेंस दे देता है। ए इज गिल्टी ऑफ अवेटिंग दैट ऑफेंस। यहाँ पर ए जो है, जो इंस्टिगेट करता है बी को, वो अवेटमेंट के लिए एलिजिबल है। अवेटमेंट उसने किया है तो अवेटमेंट के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, अवेटमेंट कमिट कर देता है। एंड इज लाइबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी। और जितना पनिशमेंट उस बी को मिलेगा फॉल्स एविडेंस देने के लिए, उतना ही पनिशमेंट ए को भी मिल जाएगा। सेक्शन 110 बात करता है पनिशमेंट ऑफ अवेटमेंट इफ पर्सन अवेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अवेटर। सेक्शन 110 बात करता है कि अगर जो व्यक्ति कार्य कर रहा हो किसी भी बहकाव में आके, उसकी इंटेंशन अवेटर के इंटेंशन से अलग हो, तो ऐसे में क्या पनिशमेंट मिलेगी अवेटर को। अवेटर की इंटेंशन दूसरी है और करने वाले की, जो अबेटेड पर्सन है, उसकी इंटेंशन दूसरी है। तो जब दोनों की इंटेंशन डिफरेंट हो तो अबेटर को कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कैसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो सेक्शन 110 बात करता है। सेक्शन 110 कहता है कि whoever awaits the commission of an offense shall, if the person abated does the act with the different intention or knowledge from that of the abater, देखो कि जो भी कोई क्राइम करने के लिए, कोई ऑफेंस करने के लिए अबेटमेंट करता है, ठीक है, और इफ द पर्सन अबेटेड डज द एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन, और जो अबेटेड पर्सन है जो उसको कार्य को करने जा रहा है, उसकी इंटेंशन जो होती है वो दूसरी होती है, डिफरेंट होती है अबेटर से। ऐसे में be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done in the with the intention or knowledge of the abater and with no other। तो ऐसे में अबेटर को वैसी पनिशमेंट मिलेगी जो उसके इंटेंशन पे जो उसने सोचा हुआ था, जो अबेटर ने जो सोचा हुआ था, उसके इंटेंशन के बेसिस पे अबेटर को पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल, इसका क्लियर एंड कट एग्जांपल से हम समझते हैं कि ए जो है वो बी को सी का मर्डर करने के लिए बोलता है। ठीक है, बी क्या करता है, सी को जाके मार पीट के आ जाता है। तो ऐसे में ए जो है वो ग्रीवियस हर्ट के लिए या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए पनिशेबल नहीं होगा। सॉरी, ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिशमेंट नहीं होगा, वो होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। अगर उसकी मृत्यु होने से बच जाती है तो। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो सीधा मर्डर के लिए एलिजिबल होगा। ऐसा नहीं कि ये कहेगा कि मैंने तो ग्रीवियस, और मैंने तो उसको बस मारने के लिए बोला था, जानबूझ के मारने के लिए। लेकिन जानबूझ के मारने के लिए उसको वैसा ही पनिशमेंट मिलेगा जैसा उसका इंटेंशन था, जैसा अबेटर का इंटेंशन था। अगर उसका इंटेंशन मारने का था, जान से मारने का था, तो एज एन अटेम्प्ट टू मर्डर उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे और उसके लिए अबेटमेंट में वो दोषी करार होगा। ठीक है, इसको सेक्शन 110 को फिर से समझ लेते हैं थोड़ी और क्लियरिफिकेशन के लिए। punishment of abatement if person abated does act with different intention from that of abater, कि अबेटर की इंटेंशन दूसरी हो, अबेटेड पर्सन की इंटेंशन दूसरी हो, तो ऐसे में अबेटर को पनिशमेंट किस हिसाब से मिलना चाहिए। ठीक है, तो अबेटर को पनिशमेंट उस हिसाब से मिलेगा जैसी उसकी इंटेंशन थी, उस हिसाब से नहीं जैसा एक्ट हुआ। जैसी उसकी इंटेंशन थी उस इंटेंशन के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगी। मतलब जिस प्रकार का क्राइम उसने माइंड में सोच रखा था, जैसा वो रिजल्ट उसने सोच रखा था उस क्राइम को रिलेटेड, कि ऐसा करने पे ऐसा हो जाएगा, कि मैं वहां पे बॉम्ब प्लांट कर दूंगा, उस बॉम्ब से फटेंगे तो पूरा बस फट जाएगा, इतने लोग मर जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगी, ना कि वो एक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ।
सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर बोलेगा कि जब सक्सेसफुल हुआ ही नहीं तो मुझे फिर किस बात के लिए पनिश किया जा रहा है। ऐसे नहीं, उसने सोचा, उसकी इंटेंशन ऐसी थी, ये चीज करने की थी, बॉम्ब प्लांट करने के लिए और कई सारे लोगों को जो बस में बैठे थे उसको मारने की। तो उस इंटेंशन के अकॉर्डिंग उस अबेटर को पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सेक्शन 110 कह रहा था। सेक्शन 111 कहता है लाइबिलिटी ऑफ अबेटर वन व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। तो सेक्शन 111 कहता है कि लाइबिलिटी क्या होगी, कि कितनी जिम्मेदारी होगी एक अबेटर की ऐसे सिचुएशन में जब वो कोई एक कार्य को करने के लिए उकसाता है किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को बहकाता है किसी एक कार्य को करने के लिए, और बदले में वो ना हो कि कुछ और हो जाता है। ठीक है, अबेटर जो है किसी व्यक्ति को बोलता है कि जाओ ये कार्य कर लो, ये अपराध करो, ठीक है, बदले में वो ना हो कि कोई दूसरा अपराध हो जाता है। तो ऐसे में लायबिलिटी अबेटर की क्या होगी। तो ऐसे में आगे हम पढ़ते हैं व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन। जब एक जो कार्य है उसके लिए उकसाया गया हो और दूसरा कार्य हो जाए, ऐसे में द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन। अबेटर उस एक्ट के लिए लायबल होगा जो कि हो गया है, इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट। ठीक उसी तरीके से कि मान लो उसी अबेटर ने ही वो कार्य करने के लिए बोला था। ठीक है, तो अबेटर उस एक्ट के लिए लायबल होगा जो कि हो गया है। उसने भले ही कुछ और करने के लिए भी बोला हो, वो ना हो कि कोई दूसरा एक्ट हो गया हो, तो उस दूसरे एक्ट को होने के लिए भी अवेटर जो है लायबल होगा, ठीक उसी तरीके से कि जैसे मानो कि उस अवेटर ने ही ये कार्य करने के लिए बोला था। लेकिन इसका प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड क्या कहता है कि प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज ए प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, कि उसके कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे ही जो एक्ट है उसके कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे ही वो दूसरा एक्ट भी हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है बी को बोलता है कि जाओ सी के घर में, सी के घर से चोरी कर लो, और बदले में एक गन भी दे देता है। ठीक है, तो बोलता क्या है, चोरी करने के लिए। अब बी जब जाता है सी के घर में चोरी करने, तो कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है कि जो झपटा झपटी में बी जो है सी को गोली से चला देता है और सी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे में एक ये नहीं बोल सकता कि मैंने बस चोरी करने के लिए बोला था, वो मर्डर के लिए भी लायबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एक्ट अबेटेड एक्ट कौन सा था, दूसरा था, चोरी का था। हुआ कौन सा, डिफरेंट एक्ट डन, मर्डर भी हो गया। तो ऐसे में अबेटर उसी तरीके से लायबल होगा जैसे उसने मर्डर के लिए भी बोला था। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 111। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन इसका कहता है ए इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड। तो ए क्या करता है, एक बच्चे को इंस्टिगेट करता है कि जाओ जेड के फूड में जहर मिला दो, एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर दैट पर्सन, और उस बच्चे को जहर भी देता है। The child, in consequence of the instigation by mistake, puts the poison into the food of Y। अब जब वहां बच्चा जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है, Z और Y में दोनों के चेहरे मिलते जुलते रहे होंगे या फिर बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, तो वो क्या करता है, Z के खाने की जगह Y के खाने में जहर डाल देता है, विच इज बाय द साइड ऑफ दैट ऑफ Z। जो कि Y जो होता है Z के साइड में बैठा होता है, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो क्या करता है, Z के खाने में बोला गया था उसे डालने के लिए, Z के खाने में डाल के Y के खाने में डाल देता है। Here, if the child was acting under the influence of A's instigation and the act done was under the circumstances a probable consequence of the abatement, A is liable in the same manner and to the same extent as if he had instigated the child to put the poison into the food of Y। तो आगे ये कह रहा है कि भले ही ए ने जो है जेड के खाने में जहर मिलाने के लिए बोला हो, वाई के खाने में ना मिलाने के लिए बोला हो, बट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट ये होता है कि अपराध के दौरान की सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जेड में जब वो खाने में जहर डालने जा रहा होता है, तो वाई में जब जहर डाल देता है, तो ये दूसरा एक्ट है, अवेटेड एक्ट दूसरा था और हुआ डन एक्ट दूसरा है। बट ये मैटर नहीं करता, जो डन एक्ट है उसके लिए भी अवेटर लायबल होगा, ठीक उसी तरीके से जैसे उसी ने प्लान किया था। तो इस एग्जांपल में अवेटर वैसे ही लायबल होगा, अवेटर वाई के
वाई जब मरता है उस जहर से, तो वाई के मर्डर के लिए भी अबेटर लायबल होगा, ठीक उसी तरीके से जैसे वो जेड का प्लान करता है। अब ऐसे में ए ये नहीं कह सकता कि मैं तो जेड का प्लान कर रहा था मर्डर, बट वाई का हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती, मुझे तो एग्जम्पशन मिलने चाहिए, इस केस में मुझे छूट मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा। अगर उसने जेड को मारने के लिए बोला था और कॉन्सिक्वेंस में ऐसा होता है कि वाई मर जाता है, तो वाई का मर्डर ये समझा जाएगा कि वाई का मर्डर ए ने ही प्लान किया था, और उसको उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 112 कहता है अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। तो इसमें सेक्शन 112 में कह रहे हैं कि अबेटर की पनिशमेंट कब बढ़ा दी जाएगी, जब वो एक एक्ट अबेट करता है और फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन, कि उसकी पनिशमेंट कब बढ़ाई जाए, जब वो एक एक्ट अमिट करता है और दूसरा एक्ट होता है ना। एक एक्ट अवेट करता है, एक एक्ट के लिए उकसाता है और दूसरा एक्ट होता है, तो वैसे में अवेटर की पनिशमेंट कैसे बढ़ाई जाए। If the act for which the awaiter is liable under the last preceding section is committed in addition to the act abated and constitute a distinct offence, the awaiter is liable to punishment for each of the offences. अब ऐसे में होता क्या है कि एक एक्ट के लिए अबेटमेंट किया जाता है और कोई दूसरा एक्ट भी हो जाता है, तो ऐसे में अबेटर जो है उन दोनों एक्ट के लिए लायबल होगा, उस दोनों एक्ट के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी। लिखा है ना, लायबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेस, उन हर अपराधों के लिए वो पनिशेबल होगा जो उसके दौरान हुए होंगे। इलस्ट्रेशन से इसको आगे समझते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू रेसिस्ट बाय फोर्स अ डिस्ट्रेस मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, तो पब्लिक सर्वेंट। सो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल वगैरह से किसी को रोक अम, अ, अ, इसको हम समझते हैं कुछ ऐसे कि जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो किसी फोर्स से लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो ए क्या कहता है, ए बी को उकसा देता है कि जाओ उसको बल द्वारा रोको उसको जाके, ठीक है। ए उकसा देता है किसको, बी को, कि जाओ उस पब्लिक सर्वेंट को बल द्वारा रोको जाके, ठीक है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है उसको रोको। बी क्या करता है वहां पे जाके, B, in consequence, resists that distress. In offering the resistance, B voluntarily cause grievous hurt to the officer exerting the distress. So जो वहाँ पे ऑफिसर मौजूद रहता है, ये क्या होता है, बी जब उसको बलपूर्वक रोकने जाता है तो बदले में पता नहीं इसको क्या होता है, ये उसको मार के भी आ जाता है, पब्लिक सर्वेंट को मार के भी आता है और ज्यादा ज्यादा क्षति हानि पहुंचा के आ जाता है उस पुलिस ऑफिसर को। तो ऐसे में as B has committed both the offense of the resisting the distress and the offense of voluntarily causing grievous hurt, तो ऐसे में जो B है उसने दो एक्ट कर दिए हैं। ए ने उसे एक करने के लिए बोला था, फोर्स से रोकने के लिए, बलपूर्वक उसे रोकने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर बी क्या करता है, बलपूर्वक रोकता भी है, साथ में उसको ज्यादा बुरी तरीके से मार के भी आता है। दो एक्ट हो गए। ए ने एक एक्ट के लिए बोला था और बी वहां जाकर दो एक्ट करके आ जाता है। तो ऐसे में as B has committed both the offence of resisting the distress and the offence of voluntarily causing grievous hurt, B is liable to punishment for both these offences. तो B तो liable है ही दोनों offence के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर A को हल्की सी भी जानकारी होती है इस बारे में कि अगर B वहां जाएगा तो हो सकता है कि वो उसको मार के भी आए, अगर हल्की सी भी इस बारे में जानकारी रहती है तो B भी उन दोनों एक्ट के लिए इक्वली पनिशेबल होगा। सॉरी, ए भी जो कि अवेटर है, अगर उसको हल्की सी भी नॉलेज होती है कि ऐसा बी वहां पे जाके ऐसा करने वाला है, तो दोनों एक्ट के लिए, उसको बलपूर्वक रोकने के लिए और ग्रीवियस हर्ट के लिए, उस दोनों ही एक्ट के लिए लाइबल होगा ए, और उसी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट में मिलेगी। सेक्शन 113 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। सेक्शन 113 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर।
सेक्शन 113 बेसिकली बात करता है कि अवेटर की इंटेंशन कोई एक एक्ट करके किसी एक पर्टिकुलर इफेक्ट लाने की थी, लेकिन वो पर्टिकुलर इफेक्ट ना आके कोई दूसरा पर्टिकुलर इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझिए। ए जो है बी को कहता है कि जाओ जेड का है ना हाथ पैर तोड़ के आओ। ठीक है, ऐसा करो कि वो उठ ना पाए। अब बी जाता है जेड को मार पीट के आता है। जब वो मार पीट के आता है तो जेड क्या होता है, थोड़े 3-4 घंटे बाद मर जाता है। तो इफेक्ट लाना कुछ और था, इफेक्ट आ कुछ और गया। उसको अपाहिज में अपंग बनाने का था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में अवेटर की क्या लायबिलिटी होगी, वो सेक्शन 113 बात करता है। When an act is abated with the intention on the part of the abater of causing a particular effect, ठीक है, जब एक कार्य को अबेट किया जाए इस इंटेंशन से कि एक पार्टिकुलर इफेक्ट आए, and an act for which the abater is liable in consequence of the abatement cause a different effect from that intended by the abater, लेकिन दूसरा इफेक्ट आ जाए, ठीक है, डिफरेंट इफेक्ट आ जाए जो कि अवेटर के इंटेंशन से दूसरा इफेक्ट आ जाए। अवेटर का इंटेंशन ये है, ये उसका इफेक्ट उसने जो सोचा था उसका इफेक्ट कुछ ऐसा था, लेकिन ये ना आके दूसरा इफेक्ट आ गया, इफेक्ट बी आ गया। ठीक है, तो ऐसे में अवेटर इज लायबल फॉर द इफेक्ट कॉज, तो ऐसे में अवेटर उसके लिए लायबल होगा जो इफेक्ट आया है, in the same manner and to the same action as if he had abated the act with the intention of causing that effect। हम ऐसा ही मान लेंगे कि उसने जानबूझकर ये इफेक्ट लाया है, ना कि उससे गलती से हुआ है। ठीक है, अबेटर क्या चाहता था कि इफेक्ट ए आए, लेकिन इफेक्ट बी आ गया। तो हम जब इफेक्ट बी आया है एज अ रिजल्ट, तो हम ये मान लेंगे कि अबेटर इफेक्ट बी ही चाहता था, provided he knew that the act abated was likely to cause that effect। इसका प्रोविजो है, इसका प्रोविजन ये कहता है कि उसको हल्की सी भी इस बात की जानकारी हो कि ऐसा करने से ये इफेक्ट भी पड़ सकता है तब। मान लो अगर कोई किसी को मारने के लिए कह रहा है और उसको पता है कि उसको वो वृद्ध है और उसको मारने से पीटने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो ऐसे में सेक्शन 113 अप्लाई हो जाएगा और जो भी रिजल्ट आएगा उस वृद्ध व्यक्ति पे, अगर उसकी मृत्यु होती है, तो ये नहीं बोल सकता कि मैंने बस मारने पीटने के लिए बोला था। सेक्शन 113 के अकॉर्डिंग वो पनिशेबल हो जाएगा। ठीक है, चाहे रिजल्ट कुछ और आया हो, लेकिन चाहे उसने अबेटर ने कुछ और सोचा हो, बट जो रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग अबेटर पनिशेबल होगा। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंस्टिगेट्स बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड। ए क्या करता है, बी को इंस्टिगेट करता है कि जाओ जेड को बुरी तरीके से मार के आओ। बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड। बी क्या करता है, उस बात में बहका में आके जाके जेड को बुरी तरीके से मार के आता है। अब होता क्या है, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस। अब होता क्या है कि उसके प्रभाव से क्या होता है, जेड मर जाता है। हेयर Here, if A knew that the grievous hurt abated was likely to cause death, अगर यहाँ पे A को हल्की सी भी जानकारी होती है कि इस मार से Z की जो मृत्यु हो सकती है, तो A is liable to be punished with the punishment provided for murder। तो A क्या होगा, मर्डर के लिए पनिशेबल होगा। सेक्शन 114 कह रहा है अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। सो एक्चुअली होता क्या है कि हो सकता है कि अबेटर जो है, जो किसी कार्य को करने के लिए, किसी अपराध को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उकसा रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि वो भी साथ में जाए। जो व्यक्ति जिसको उकसाया गया है किसी कार्य को, अपराध को करने के लिए, जरूरी नहीं है कि अबेटर भी उसके साथ में जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से कॉल करूँ और बी को बोल दूं कि जाओ तुम वहां रॉबरी करके आओ। ठीक है, वहां रॉबरी कर लो, वहां पे मुझे पता चला है कि वहां आज गोल्ड सप्लाई होने वाला है, तो वहां तुम बीच रास्ते में ही लूट के आओ। यहाँ बैठे बैठे मैंने अबेटमेंट कर दिया। तो अबेटमेंट ऐसे भी होता है, लेकिन अगर अबेटर जो क्राइम सीन है वहां पे प्रेजेंट हो, तो ये वैसा ही मान लिया जाएगा, ही शैल बी डीम टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस। ये मान लिया जाएगा कि उसने वो एक्ट कमिट किया है, उसने वो अपराध कमिट किया है।
ठीक है। Whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abater, जो ना होके भी as an abater punishable होता अगर वो मौजूद है, is present when the act or offence for which he would be punishable in the consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offence। मान लिया जाएगा कि उसी ने वो अपराध किया है। सेक्शन 115 बात करता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो सेक्शन 115 बात करता है ऐसे अपराध के अबेटमेंट की जिसकी पनिशमेंट जो है वो या तो मृत्यु हो या तो आजीवन कारावास हो। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड अगर वो अपराध ना हो, इफ ऑफेंस कमिटेड अगर वो अपराध हो जाए। ठीक है। तो अगर एक अबेटर जो है किसी पर्सन को अबेट करे कि जाओ ये क्राइम करो, और वो जो क्राइम है उसकी पनिशमेंट या तो मृत्यु है या आजीवन कारावास है, और ऐसे में वो क्राइम जो है वो नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। मे एक्सटेंड टू 7 years एंड shall also be liable to fine। साथ ही साथ उसको फाइन भी देना होगा। If act causing harm be done in consequence, and अगर क्या हो कि अगर वो अपराध हो, ठीक है, जो अपराध जिसकी सजा मृत्यु या आजीवन कारावास है, अगर वो अपराध हो तो ऐसे में उसको 14 साल तक की सजा में एक्सटेंड टू 14 years, 14 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन से भी वो लायबल होगा, मतलब उसे फाइन भी देना होगा। ए इंस्टिगेट्स बी, इसका इलस्ट्रेशन है, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर जेड। ए बी को उकसाता है कि जेड का मर्डर कर दो। द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, अब अपराध क्या है, नहीं होता है। इफ बी हैड मर्डर्ड जेड, अगर बी जेड को मार देता, ही वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो क्या होता, वो डेथ के पनिशमेंट के लिए, डेथ के पनिशमेंट से या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के पनिशमेंट से पनिशबल होता। देयरफॉर ए इज लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड ऑल्सो एन फाइन। क्योंकि यहाँ अपराध नहीं हुआ है, ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, इसलिए ए जो है यहाँ पर इंस्टिगेशन के लिए 7 साल तक की पनिशमेंट उसको मिलेगी, साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है। एंड इफ एनी हर्ट बी डन टू जेड, और किसी प्रकार का चोट अगर क्षति जेड को हो जाती उस अबेटमेंट के, उस बहकाव में के कारण से जेड के ऊपर किसी भी प्रकार की चोट क्षति होती, तो ऐसे में जो अबेटर है वो लायबल होता पनिशमेंट के लिए जिसकी सजा जो है 14 साल तक की हो जाती, और साथ ही साथ उसको फाइन भी देना होता। सेक्शन 116 बात करता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट। सो पहले जो सेक्शन 115 है वो बात कर रहा है कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ऐसे अपराध के लिए, ऐसे अपराध के लिए बहकाव जिसकी सजा जो है मृत्यु या आजीवन कारावास हो। लेकिन सेक्शन 116 बात कर रहा है ऐसे ऐसे अपराध के लिए बहकाव जिसकी सजा जो है वो केवल कारावास हो, पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट, कारावास से पनिश किया जाए। तो ऐसे में इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, ऐसे में अगर अपराध ना हो, तो ऐसे में अगर अपराध ना हो तो क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसा अपराध के लिए बहकाना जिसकी सजा जो है जेल जाने की हो सकती है और वो अपराध ना हो, तो whoever abet an offense punishable with imprisonment shall, if that offense be not committed in consequence of the abatement, and no express provision is made by this code for punishment of such abatement, be punished with imprisonment of either description for provided for that offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for that offense। तो ऐसे में अगर कोई स्पेशली उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है आईपीसी में, तो उसको 1/4 पनिशमेंट जो है उस टोटल पनिशमेंट की जो कि उस ऑफेंस के लिए रखी गई है वो मिल जाएगी। ठीक है। जो टोटल पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए रखी गई है उसकी 1/4 मिल जाएगी पनिशमेंट तब जब वो ऑफेंस कमिट ना हुआ हो।
और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, या फिर वो उसे फाइन देना पड़ेगा जो उस ऑफेंस के लिए रखा गया है, या हो सकता है कि उसको फाइन के साथ साथ पनिशमेंट भी हो जाए, और विद बोथ। ठीक है, आगे बात करता है, इफ अवेटर और पर्सन अवेटेड बी ए पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट ऑफेंस। अब ये बात करता है कि अगर जो अवेटर है, जो उकसाने वाला व्यक्ति है या फिर जिसे उकसाया गया हो, दोनों में से कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, whose duty it is to prevent offense, जिसकी जो ड्यूटी होती है उस अपराध को रोकने की होती है, तो ऐसे में क्या पनिशमेंट मिलेगी। एंड इफ द अवेटर और द पर्सन अवेटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट, या अब ये बात करता है आगे कि अगर जो बहकाने वाला व्यक्ति है, दुष्प्रेरक जो है, या फिर जो व्यक्ति जिसको बहकाया गया है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी है उस अपराध को होने से बचाने की, तो ऐसे में द अबेटर shall be punished with imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to 1/2, जो कि उसको आधे टेन्योर की पनिशमेंट मिल जाएगी। मतलब जो टोटल पनिशमेंट उसके लिए सेट की गई है उस ऑफेंस के लिए, उस अपराध के लिए जो टोटल पनिशमेंट सेट की गई है, उसका आधा पनिशमेंट जो है इनको मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि इनको फाइन देना पड़े, और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, जो उस ऑफेंस के लिए जो फाइन रखा गया है वो फाइन देना पड़े, या हो सकता है कि फाइन फाइन भी देना पड़े, साथ ही साथ उनको पनिशमेंट भी, इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट भी मिल जाए। इलस्ट्रेशन इसके देखते हैं, ए देखते हैं, ए इलस्ट्रेशन इसमें कह रहा है, ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी। ए क्या करता है, रिश्वत को देता है, किसको, बी को, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है, एज ए रिवॉर्ड फॉर शोइंग A some favor in the exercise of B's official function। अब ए क्या करता है, बी को रिश्वत देता है कि एक पब्लिक सर्वेंट, बी जो है एक पब्लिक सर्वेंट है, बी को रिश्वत देता है कि आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, मुझे यहाँ पर काम है, आप मेरा काम निकलवा दीजिए, मैं आपको बदले में इतने इतने पैसे दे दूंगा। बी क्या करता है, बी मना कर देता है कि नहीं, बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द ब्राइब, बी रिश्वत लेने से मना कर देता है। तो भले ही बी ने रिश्वत लेने से मना कर दिया हो, बट ए इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन, तो ए क्या हो जाएगा, इस सेक्शन के अंडर पनिशेबल हो जाएगा। ये दोनों हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिए थे इलस्ट्रेशंस। आते हैं नेक्स्ट पे, सेक्शन 117 पे, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक सर्वेंट, और सॉरी, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन्स। तो अब ये बात कर रहा है, या तो पब्लिक को उकसाना, या फिर 10 से ज्यादा लोगों को उकसाना। अबेटमेंट कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक or by more than 10 person, whoever avert the commission of offense by the public generally or by any number or class of person exceeding 10। तो या तो पब्लिक को उकसाए या फिर 10 से ज्यादा लोगों को उकसाए, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। तो उसको 3 साल तक का कारावास हो सकता है। shall be punished with imprisonment, कारावास, for a term for imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। 3 साल तक का कारावास हो सकता है, या साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ सकता है, या हो सकता है उसको फाइन देना पड़े, या हो सकता है उसको दोनों देना पड़े, फाइन साथ में पनिशमेंट भी। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। A affixes in a public place a placard instigating a sect consisting of more than 10 members to meet at a certain time and place। A affixes in a public place a placard instigating a sect consisting of more than 10 members to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the members of an adverse sect while engaged in a procession। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस। अब ए यहाँ क्या करता है, इसमें उदाहरण में दिया गया है कि ए जो है एक पोस्टर पेश कर देता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग एक बार एक टाइम पे इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं एक जगह पे, और वो देखते हैं। तो उसमें जो उसमें भड़काने वाला
भड़काने वाले लाइन्स लिखे होते हैं दूसरे सेट के लिए, दूसरे क्लास के लिए, दूसरे लोगों के लिए, ठीक है? तो ऐसे में ये भड़का रहा होता है उन लोगों को जो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ए क्या हो गया? ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो भड़काने के लिए ए क्या हो गया? इस सेक्शन के अंडर लायबल हो गया और उसकी पनिशमेंट जो है वो 3 साल तक की उसे मिल सकती है, मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स। या हो सकता है उसको फाइन देना पड़े, या हो सकता है उसको दोनों देना पड़े, दोनों मिले, फाइन एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 118 देखते हैं, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कंसीलिंग डिजाइन होता है कि छुपाना, ठीक है? तो ऐसे अपराध को छुपाना जिसकी सजा जो है वो मृत्यु या जीवन कारावास हो। Whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life। तो जो भी जानबूझकर किसी की सहायता करता है ऐसे अपराध में जिसकी सजा जो है या तो मृत्यु या जीवन कारावास हो, voluntarily conceals by any act or illegal omission, जानबूझकर अपनी इच्छा से उस चीज को छुपाकर या फिर कोई गैर आपराधिक रूप से चूक करके किसी काम में जो उसे करना होता लेकिन वो नहीं करता है, तो काम में चूक करके या फिर कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करके जो कि उसे पता है कि वो झूठ है, तो इन सब चीजों से किसी प्रकार की मदद करता है। और इफ ऑफेंस बी कमिटेड, और अपराध अगर हो जाए, shall if the offence be committed be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। तो ऐसे में उसको 7 साल तक की कारावास हो सकती है अगर अपराध होए तो, छुपाने के लिए, ठीक है? चाहे वो इन्फॉर्मेशन छुपा रहा हो या एक्ट छुपा रहा हो, तो उसको 7 साल तक की सजा हो जाएगी। और इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, और अगर अपराध नहीं हुआ तो ऐसे में मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स, तो उसको 3 साल तक की पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर अपराध हो गया तो उसको 7 साल तक की सजा मिलेगी, और अगर अगर अपराध घटित नहीं हुआ तो उसको 3 साल तक की सजा मिलेगी। एंड इन आइदर केस shall also liable be also be liable to fine, और दोनों ही केस में उसको साथ ही साथ पैसे भी, फाइन भी देने होंगे। तो यहाँ हो गया 7 साल प्लस में फाइन, और यहाँ हो गया 3 साल प्लस में फाइन। इलस्ट्रेशन इसका देखते हैं। ए नोइंग दैट डकैती इज अबाउट टू बी कमिटेड एट बी, तो ए जो है उसको पता है कि बी के घर में आज डकैती होने वाली है। फॉल्सली इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट दैट ए डकैती इज अबाउट टू बी कमिटेड एट सी, जानबूझकर मजिस्ट्रेट को मिसलीड करने के लिए बताता है कि सी के घर में सी के घर में डकैती होने वाली है। अ प्लेस इन एन अपोजिट डायरेक्शन, सी का घर वहां होता है, बी के घर से बिल्कुल अपोजिट होता है, और इस प्रकार वो मजिस्ट्रेट को मिसलीड कर देता है, ठीक है? विद इंटेंट टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ताकि वो जो ऑफेंस है वो कमिट हो जाए, उसको उसमें सहायता करता है ये मजिस्ट्रेट को मिसलीड करके कि बी के घर में नहीं, सी के घर में आज डकैती होने वाली है। तो ऐसे में अगर डकैती हो जाती है, द डकैती इज कमिटेड एट B in pursuance of the design, A is punishable under this section। तो अगर ऐसे में अगर डकैती कमिट हो जाती है तो उसको 7 साल तक की सजा मिलेगी। अगर डकैती कमिट नहीं होती है उसके इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद तो उसको 3 साल तक की सजा मिलेगी, अगर पता चल गया कि उसने मिसलीड किया था, ठीक है, और जानबूझकर सहायता की थी इनकी चोरों की। सेक्शन 119 बात करता है पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। सेक्शन 119 बात करता है पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। सेक्शन 119 बेसिकली बात करता है पब्लिक सर्वेंट की जिसकी ड्यूटी थी
जिसकी ये ड्यूटी थी कि वो उस अपराध को रोके और बदले में वो उस अपराध को छुपाता है। तो ऐसे में क्या होगा? whoever being a public servant intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence which it his duty as such public servant to prevent, जानबूझकर, ठीक है, वो छुपाता है या फिर सहायता करता है ऐसे अपराध में जो उसकी ड्यूटी थी उसको बचाने की। किस माध्यम से? वॉलंटरी कंसील्स, जानबूझकर सहायता करके उन लोगों की, या फिर बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन, या किसी कार्य को करके, या फिर किसी गैर आपराधिक चूक को करके, या फिर किसी ऐसे तरीके से जो उसे पता है कि झूठ हो और वो उसको गलत रिप्रेजेंट करे, ऐसे रिप्रेजेंट करे मान लो सच हो लेकिन उसको पता हो कि वो झूठ है। तो ऐसे में अगर अपराध हो जाए, इफ ऑफेंस बी कमिटेड, तो ऐसे में अगर अपराध हो गया तो shall, if the offence be committed, be punished with imprisonment of any description provided for the offence for a term which may extend to 1/2 of the longest term of such imprisonment or such fine as provided for that offence or with both। तो ऐसे में अगर अपराध हो गया तो उसको आधी पनिशमेंट मिलेगी उस टोटल पनिशमेंट के जो उसके लिए, जो उस ऑफेंस के लिए रखा गया है। तो उस ऑफेंस का जो लॉन्गेस्ट टर्म होगा पनिशमेंट का, उसका आधा पनिशमेंट, उसके आधे तक का पनिशमेंट इस पब्लिक सर्वेंट को मिल सकता है, या फिर हो सकता है उसको फाइन देना पड़े, या हो सकता है उसको इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन देना पड़े और विद बोथ। आगे है इफ ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ एटसेट्रा, और ऐसे ऑफेंस में, ऐसे अपराध में सहायता करता है वो पब्लिक सर्वेंट जिसकी जो पनिशमेंट है उस अपराध की मृत्यु या फिर आजीवन कारावास हो। तो ऐसे में उसकी जो पनिशमेंट है वो 10 साल तक की हो सकती है। उस अपराध को छुपाने के लिए या उसमें सहायता करने के लिए उस पब्लिक सर्वेंट की जो पनिशमेंट है वो मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की हो सकती है। इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, और अगर अपराध ना हो, तो अगर अपराध नहीं होता और इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड शैल बी punished with imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of such imprisonment or with such fine as is provided for the offense or with both। तो ऐसे में उसको टोटल पनिशमेंट की 1/4 पनिशमेंट मिल जाती जो कि रखी गई थी उस ऑफेंस के लिए, जो ऑफेंस है उसका जो लॉन्गेस्ट टर्म है पनिशमेंट का, उसका 1/4 तक दिया जा सकता है उस पब्लिक सर्वेंट को अगर वो ऑफेंस कमिट ना हुआ हो तो, या फिर हो सकता है उसको फाइन देना पड़े, या तो हो सकता है उसको इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी देना पड़े। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए एन ऑफिसर ऑफ police being legally bound to give information of all designed to commit robbery which may come to his knowledge and knowing that be designed to commit robbery omit to give such information। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, उसको पता है कि आज रॉबरी होने वाली है, बी आज रॉबरी करेगा, लेकिन वो इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है। ओमिट्स टू गिव सच इंफॉर्मेशन, चूक कर देता है इंफॉर्मेशन देने में, जानकारी देने में, ठीक है। विद इंटेंट टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, जानबूझकर सहायता करने के लिए, उस रेवरी को सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए ये इन्फॉर्म ही नहीं करता किसी को। तो हेयर ए हैज बाय एन इलीगल ओमिशन, चूक करते हुए, गैर आपराधिक चूक करते हुए, conceal the existence of B's design and is liable to the punishment according to the provision of this section। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो पनिशेबल है। लास्ट सेक्शन है ऑफ अबेटमेंट चैप्टर का, चैप्टर 5 का, जो कि है 120, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। तो ऐसे अपराध को छुपाना जिसकी सजा जो है वो कारावास की कारावास की हो। तो whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with imprisonment voluntarily conceals by any act or illegal omission। तो जो कोई भी जानबूझकर किसी की सहायता करता है ऐसे ऑफेंस में, ऐसे अपराध में जिसकी सजा जो है को कारावास की है, किस तरीके से मदद करता है? जानबूझकर मदद करता है किसी काम के थ्रू, या फिर किसी चूक के थ्रू, या फिर
कोई कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करके जो कि उसको पता है कि गलत हो, इन सब तरीकों से सहायता करके, ठीक है, वो छुपाता है किसी कार्य को। तो ऐसे में इफ ऑफेंस बी कमिटेड, अगर ऐसे में अपराध हो गया तो उसको 1/4 पनिशमेंट मिलेगी, उस टोटल पनिशमेंट की 1/4 पनिशमेंट मिल जाएगी। और अगर अपराध नहीं हुआ, इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, तो उसको 1/8 पनिशमेंट मिलेगी। टोटल पनिशमेंट जो है उसका 1/8 इसको ऐसे समझ लेंगे कि किसी ऑफेंस की पनिशमेंट जो है वो 8 साल की है, तो 1/8 कितना हो जाएगा उसका, 1 साल। तो 1 साल की सजा उसको मिल जाएगी अगर अपराध नहीं हुआ तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसी के साथ साथ हो सकता है कि उसको फाइन देना पड़े केवल, या हो सकता है कि उसको दोनों हो, इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी उसको देना पड़े। तो ये था हमारा चैप्टर 5, जो कि था ऑफ अवेटमेंट ऑफ आईपीसी, जिसमें हमने डिस्कस किया सेक्शन 107 से 120, और इसकी डिटेल्ड वीडियो जो है हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे।